सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान योग की क्षेत्रज्ञ की हम चर्चा कर रहे थे और यहाँ भगवान कृष्ण हमें बता रहे थे कि इस मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, सर्वोत्कृष्ट जो लक्ष्य है, छोटे छोटे लक्ष्य तो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य लक्ष्य होता है किसी योनि का। तो मनुष्य जीवन का जो सबसे उत्कृष्ट लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण की भाषा में या गीता की भाषा में 3 चीज़ें जरूर जानने योग्य हैं। उनको जानना ही चाहिए, मनुष्य जन्म में ही केवल उनको जानना संभव है। और वो हैं एक क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब है प्रकृति। प्रकृति का ही मतलब है ये पूरा विश्व जो कुछ दिखाई दे रहा है संसार में, ये विजिबल संसार, और दूसरा हमारा शरीर, इस सब को कहते हैं क्षेत्र। एक क्षेत्रज्ञ, इसको जानने वाला कि ये प्रकृति है, ये प्रकृति के विकार हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रियां हैं। तो कोई तो जानने वाला तो अलग है, कोई तो है इस अस्तित्व में, इस शरीर में, जो ये जानता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरे संबंध हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी गाड़ी है। तो ये मेरा मेरा कहने वाला जो है उसको गीता में कहा क्षेत्रज्ञ। और जिस साधन के द्वारा ये जानता है, क्योंकि ये जानने के लिए कोई साधन होना चाहिए, तो वो साधन है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ये जान सकता है। अगर इसको ज्ञान नहीं है, इसके पास साधन नहीं है, तो फिर ये इन दोनों को अलग अलग नहीं जानता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग नहीं जानता है। फिर तो उसके साथ एकाकार ही हो जाता है, और एकाकार होते ही फिर ये फंस जाता है। फिर इसके आगे के जन्म मृत्यु के चक्र चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ये तब तक चलते रहेंगे, जन्म मृत्यु कह लें, सुख दुख कह लें, ये सुख दुख चलते ही रहेंगे। कब तक? जब तक कि इसको ये जानना हो जाए। तो इस ज्ञान का होना और ज्ञान के होने के साथ ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व दिखाई देने लगता है। उसमें कुछ विशेष पुरुषार्थ नहीं करना होता। जैसे किसी अंधकार से भरे हुए कक्ष में जैसे ही हमने दीपक जलाया, जैसे ही कोई हमने लाइटिंग की, ट्यूबलाइट जलाई, तो अब कमरे में क्या क्या रखा है उस सब को देखने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। प्रकाश होते ही वहाँ क्या क्या वस्तुएं रखी हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। हमें पता लगता है ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये बेड है, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। और ये सब किस किस मटेरियल से बनी हैं। लकड़ी का टेबल आदि जो हैं वो लकड़ी से बनी हैं। अगर कोई गोल्डन कोई आभूषण रखा है तो ये सोने से बना है, कोई घड़ा रखा है तो ये मिट्टी से बना है। सब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं प्रकाश होते ही। ऐसे ही जो इन श्लोकों में ये ज्ञान के 20 लक्षण बताए भगवत गीता में 13वें अध्याय में, ये 20 लक्षण हमारे जीवन में आते ही, ये 20 लक्षण हमारे आचरण में, हमारी अनुभूति में आते ही हमें सब स्पष्ट दिखाई देता है। फिर ना हम
दुखी हो सकते हैं, ना हम सुखी हो सकते हैं। सुख दुख के ऊपर उठ जाते हैं हम। फिर ना हमारा जन्म होता है, ना हमारी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु के पार चले जाते हैं हम। उसी को दूसरे ग्रंथों में जीवन मुक्ति की अवस्था भी कहा। जीवन मुक्त, इस शरीर में ये जब तक रहेगा ये साधक, ये योगी, तब तक इसको जीवन मुक्त कहते हैं। और जब इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तो फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करता है, ये फिर दोबारा नहीं आता है। ये ऐसा ही है जैसे छाछ में से या दही दूध में से उसको बिलो करके, उसको मथ करके जब मक्खन बाहर निकाल लेते हैं, तो एक बार जब मक्खन अलग हो गया छाछ से, तो अब दोबारा कभी भी उस छाछ में मिक्स नहीं हो सकता है। तो एक बार जब हमारा चेतन तत्व इस प्रकृति से, इस शरीर से मैं अलग हूँ, ये इसके अनुभव में आ गया, तो फिर कभी भी ये प्रकृति के साथ मिक्सअप नहीं हो सकता है। और जब ये अपने स्वरूप को जान लेता है तो अपने स्वरूप में रहते हुए ही फिर ये सब कर्म करता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, यही समाधि है। तो इसको बोलते हैं सहज समाधि, बिना प्रयास के समाधि। चलते फिरते, खाते पीते, बातचीत करते, कोई भी काम करते हुए इसको पूरा पूरा ये एहसास रहता है कि मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ और ये संसार मुझसे अलग है। जैसे कि हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनमें हमें पता होता है कि मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ, और फिर भी हम उनके साथ बहुत एकदम प्रीतिपूर्वक मिक्सअप होकर के कर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, हमें अच्छे से एहसास है, हमें कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रेन मेरी नहीं है, ये ट्रेन मैं नहीं हूँ, इस ट्रेन में बैठे हुए लोग ये मेरे संबंधी नहीं है, ऐसा कुछ भी हमें स्मरण नहीं करना पड़ता। हमें अंदर से ज्ञान है इस बात का, ये ट्रेन है, 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद मुझे इससे नीचे उतरना है, मेरा गंतव्य कुछ और है, ये ट्रेन नहीं है। इसमें जो बैठने वाले लोग हैं ये घंटे 2 घंटे के मुसाफिर हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, ये सदा सदा के लिए मेरे नहीं हैं। इसलिए उस ट्रेन में मान लो किसी को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो ये व्यक्ति उसकी अच्छे से सेवा करता है। ये कहता है मेरे पास बाम रखी है, मैं आपको पतंजलि बाम लगा देता हूँ, मैं थोड़ा आपका सिर दबा देता हूँ, मैं एक्यूप्रेशर जानता हूँ, मैं थोड़ा आपको एक्यूप्रेशर कर देता हूँ, आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपको अपने पैसे से चाय पिला देता हूँ। पूरी सेवा करता है, लेकिन सेवा करके बिल्कुल भी उससे लिप्त नहीं होता है। फिर अपना स्टेशन आते ही उस व्यक्ति को छोड़ने में इसको कोई कष्ट नहीं होता है, और वो सेवा करते हुए भी इसको अंदर से कोई ऐसी घबराहट नहीं होती है, क्योंकि इसको पता है जो मेरा कर्तव्य कर्म है इसकी सेवा करना, वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, और इसको खुशी का ही एहसास होता है। तो इसी प्रकार से हमें आता है अलग होकर के काम करना, लेकिन हम कुछ जगह फेल हो जाते हैं, जिनको हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिनको हम पारिवारिक रिश्ते कहते हैं, तो वहाँ पर फिर हमें ये ज्ञान हम भूल जाते हैं। तो ये 20 गुण जब हमारे अनुभव में आ जाते हैं, हमारे आचरण में उतर जाते हैं, फिर हमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये मुख्य गीता का ये मुख्य उपदेश है कि आप किसी भी प्रकार से, तो इन्होंने 3 मार्ग बताए हैं इसके लिए, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो 23 नंबर श्लोक में इन्होंने कहा था, ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो इस पुरुष को अर्थात चेतन तत्व को, अपने स्वरूप को, और गुणैः सह प्रकृतिं च, और गुणों के सहित प्रकृति को, त्रिगुण के सहित इस प्रकृति को जान लेता है। एवं वेत्ति, इस प्रकार से जान लेता है, जैसा उसका स्वरूप है उसी रूप में जब जान लेता है, तो सर्वथा वर्तमानोपि, फिर ये सब कर्म करते हुए, फिर चाहे ये संसार के कर्म कर रहा है, चाहे ये पूजा पाठ कर रहा है,
चाहे ये कोई व्यक्तिगत कर्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ये जीवन में, सांसारिक दृष्टि से चाहे वो बहुत ऊंचा कर्म है या बहुत सामान्य कर्म है, उन सब को करते हुए न स भूयो भी जायते, ये बिल्कुल निश्चित है कि अब दोबारा इसका जन्म नहीं होगा। क्योंकि जन्म हमारा होता किस लिए है, क्यों आते हैं हम इस संसार में, तो वहाँ योग दर्शन में भी बताया, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य मतलब ये सारा संसार और ये शरीर, यहाँ इसको क्षेत्र कहा है, योग दर्शन में इसी को दृश्य कहा है। एक दृश्य, एक दृष्टा, उसको देखने वाला। तो उन्होंने कहा कि ये जो दृश्य है, ये जो क्षेत्र है, ये जो संसार है और जो ये शरीर है, ये हमें इसलिए मिला है भोग और अपवर्ग के लिए। भोग का मतलब है जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए थे, जैसा हमारा कर्माशय है, तो पापों का फल दुख के रूप में भोगने के लिए और पुण्यों का फल सुख के रूप में भोगने के लिए। तो सुख दुख दोनों भोगने के लिए ये संसार बनाया प्रभु ने और मेरा शरीर बनाया। और साथ में केवल भोग के लिए नहीं बनाया, क्योंकि भोग तो दूसरी योनियों में भोग ही लेते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली सब सुख दुख भोगते ही हैं। लेकिन ये मनुष्य योनि जो है ये केवल भोग योनि नहीं है, ये उभय योनि है। भोग भी भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ नई कमाई भी इसको करनी है। उसको कहा शास्त्र की भाषा में अपवर्ग। अपवर्ग मतलब उन भोगों को जो पीछे किए थे उनको स्वीकार करते हुए आगे इनसे सर्वथा मुक्त होने का प्रयास करना। यहाँ पर मनुष्य से भूल होती है। भोग तो वो भोग लेता है और कभी राजी राजी भोग लेता है, तो कभी प्रकृति रुला करके नाराज होके भी भुगवा ही देती है, उससे नहीं बच सकता है व्यक्ति। लेकिन आगे मुझे इससे छूटना है, आगे के लिए नया नहीं बनाना है, यहाँ व्यक्ति भूल जाता है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं कि हमने उनका कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमारे से खुश नहीं रहते हैं। हम उनको कितना भी खुश रखने की कोशिश करें तो भी वो खुश होते ही नहीं हैं। तो फिर कभी कभी हमारे मन में आता है कि ऐसा मैंने इसका क्या बुरा कर दिया कि जो ये मुझे देखना ही नहीं चाहता, ऐसा मैंने क्या किया। ये सच है कि आज आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पीछे का अकाउंट भी तो साथ चला आ रहा है। पिछले जन्म में जरूर आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया था जो उसको अच्छा नहीं लगा था, और फिर आपकी मृत्यु हो गई और उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन वो अकाउंट दोनों साथ लेके आए थे। उसके मन में था कि मैं इससे अपना बदला लूँगा इस आत्मा से, और आपके मन में था कि मैंने इसको उल्लू बना दिया और अब मेरा तो जीवन समाप्त हो गया। दोनों आ गए, दोनों के शरीर बदल गए, लेकिन अंदर वाला कुछ भी नहीं बदला है। इसलिए इस जन्म में आते ही वो किसी न किसी रूप में या तो आपके घर में पैदा होगा, या तो पड़ोस में होगा, या तो दूर पैदा होकर आपके साथ उसकी दोस्ती होगी, या दोस्ती भी नहीं हुई तो किसी गुरु के आश्रम में आकर के वो आपके साथ मिलेगा, कहीं ना कहीं वो मिलेगा। और फिर छोटी सी बात पे वो आपको बहुत सुनाएगा, आपसे बहुत द्वेष रखेगा, बहुत ईर्ष्या रखेगा। तो जहाँ कहीं ऐसी सिचुएशन जीवन में आई कि इस जन्म में हमने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन तो भी वो हमारे को कष्ट देता ही रहता है, तो अब आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। अब वो आपको भेज रहा है वहाँ से नेगेटिव एनर्जी, वो आपके बारे में बुरा बुरा सोच रहा है, और उसका मौका लगे तो वो कभी बुरा बोल भी देता है और कभी बुरा कर भी देता है हमारा। अब हमें उत्तर क्या देना है? वो बुरा करता है, हम उससे डबल बुरा करते हैं कि ये बिना ही बात मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं इसको। तो फिर इधर से हम फिर और एक नया बुरा विचार उसके लिए भेजते हैं, तो पहले के कर्माशय में जाकर के एक और ऐड हो जाता है, फिर वो उधर से फिर और हमें ज़्यादा नेगेटिव भेजता है, फिर हम इधर से और ज़्यादा नेगेटिव भेजते हैं, और ये पिछले जन्म का खोला हुआ अकाउंट इस जन्म में और ज़्यादा पुष्ट हो जाता है, और फिर हम आगे भी मिलेंगे ज़रूर और आगे भी यही चलेगा।
करना क्या है, उसको समाप्त कैसे करना है? उसको समाप्त ऐसे करना है, हमारे यहाँ सुबह शाम संध्या की जाती है और संध्या में 6 मंत्र बोले जाते हैं। 6 दिशाओं में परमात्मा की अलग अलग शक्तियाँ विराजमान हैं। पूर्व दिशा में अदिति है, फिर ऐसे ही दक्षिण दिशा में, फिर ऐसे पश्चिम दिशा में, फिर ऐसे उत्तर दिशा में, ऊपर और नीचे। इन 6 दिशाओं में प्रभु की अलग अलग शक्तियाँ काम कर रही हैं। वो शक्तियाँ मेरी रक्षा करें, अर्थात मैं चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, सब तरफ से भागवत शक्ति की सुरक्षा के कवच में रहूं, ऐसी उन मंत्रों में प्रार्थना की गई है। लेकिन एक लाइन, एक टैग लाइन है जो 6 में बार बार आती है। वो लाइन है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। योस्मान द्वेष्टि, जो व्यक्ति हम सबसे द्वेष करता है, अर्थात द्वेष करने वाला एक है, एक वचन है। यह माने जो, एक वचन। अस्मान माने हम सब, ये बहुवचन। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, जैसे आतंकवादी, तो वो एक होता है आतंकवादी, और वो तंग होने वाला पूरा गांव होता है, पूरा इलाका होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या प्रार्थना की है वेद में? योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः, जो हम सबसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो हमारे से या हमारे परिवार से या मेरे बाल बच्चों से सबसे द्वेष करता है, मेरे माता पिता से, और हम भी उसको द्वेष करते हैं सब मिल करके, तो उसको हम आपके वो जम्भे दद्मः, आपकी न्याय व्यवस्था में उसको छोड़ते हैं। जो आप उचित समझें वैसा आप करना, हम आगे के लिए कोई अकाउंट नहीं बना रहे हैं। इसको यदि सरल भाषा में कहा जाए तो सुबह शाम संध्या करते समय 2 चीज़ें अपनी प्रार्थना में जरूर शामिल करना। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना ही किसी हमारे ज़्यादा अपराध किए हमारे को तंग करता है, हमारे से आर्ग्यूमेंट रखता है, तो उसके लिए सुबह शाम उस व्यक्ति को सामने लाकर अपने मन में और भगवान के सामने बोलना कि मैंने इसके प्रति जो भी अपराध किया होगा, किया ही होगा, इसीलिए तो ये ऐसे कर रहा है, नहीं तो क्यों करता। जो भी मैंने इसके प्रति अपराध किया, अब मैं उस आत्मा से क्षमा मांगता हूँ, और उस आत्मा को भी सामने खड़ा करके कि भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से ज़रूर कोई गलती हुई होगी पिछले जन्म में, और इस जन्म में आप जो मेरे साथ कर रहे हैं बिना किसी कसूर के, उसके लिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो क्षमा मांगना और माफ़ करना, हमने जो किया गलत उसके लिए क्षमा मांगना, वो जो गलत कर रहा है उसके लिए उसको माफ़ करना। वो माफ़ी नहीं मांगेगा। आप कहेंगे जब माफ़ी मांग ही नहीं रहा तो माफ़ कैसे करें? अपने ही मन में माफ़ कर देना कि चलो आप तो नहीं मांग रहे हो तो भी हमने आपको माफ़ किया, हम कोई गांठ नहीं बांधेंगे। पीछे जो हम आपके और हमारे बीच में हुआ वो आज क्लियर हो गया, आपने फल दे दिया मुझे। अब इस अकाउंट को हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे नया नहीं चलाएंगे, आज हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो फिर ये अपवर्ग की तरफ बढ़ने का रास्ता है कि पीछे वाले का भोग करना और आगे अपवर्ग के लिए पुरुषार्थ करना, प्रयास करना। इन 2 कार्यों के लिए हम मनुष्यों का जन्म हुआ है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, पीछे का भोग या अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए, और उसको भगवान देखो कितने ज्ञानवान है, उससे ज़्यादा ज्ञानी नहीं कोई भी। हम तो क्या ज्ञानी होंगे उसके सामने, उससे ज़्यादा कोई प्रीति करने वाला नहीं है। हमारे माता पिता गुरुजन हमसे प्रीति करते हैं, लेकिन ईश्वर उनसे भी ज़्यादा प्रीति करता है, क्योंकि वो तो पूरा ज्ञानी है। तो वो जो भी हमें फल दे रहा है उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क हमें नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त है, ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो कभी ईश्वर से शिकायत नहीं कर सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जरूर उसने मेरे साथ अच्छे से अच्छा ही किया होगा।
तो हम पूर्ण विश्वस्त होकर के रिलैक्स रहें कि आपने जो भी दिया मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आगे मैं इसको नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। आगे तो मैं केवल और केवल आपकी ही चरण शरण में रह करके अनंत काल तक अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं और ऐसा सोचने से जो हमारे संस्कार बनते हैं, कर्माशय बनता है, तो ऐसा करते करते फिर हमें ये जो 20 गुण गीता ने बताए, इस ज्ञान की उत्पत्ति हमारे अंदर हो जाती है। और उस ज्ञान से फिर हम जो जीवन जीते हैं, ज्ञान पूर्वक जो जीवन जीते हैं, उसमें फिर इस कहा सर्वथा वर्तमानोपि, फिर वो कुछ भी कर्म करे न स भूयो भी जायते, फिर वो दोबारा पैदा नहीं होता है, क्योंकि दोबारा पैदा होने के लिए उसने नया कर्माशय बनाया ही नहीं। जब हमने नया कुछ बीज बोया ही नहीं तो नई फसल आएगी कहाँ से? जो हम राग या द्वेष पूर्वक जो कर्म करते हैं, आसक्ति पूर्वक जो कर्म करते हैं, वो अगले जन्म का बीज है। उसी के कारण हमारा अगला जन्म होता है। जब हमने बीज ही नहीं बोया तो फिर फसल कहाँ से उगेगी? तो जन्म होता नहीं है। ये 23 नंबर श्लोक में बताया। अब वो बीज ही दग्ध हो जाए, बीज ही ना बोया जाए, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए बताया गीता में, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। उनके लिए बताया, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। ध्यानेन, ध्यान योग के द्वारा गीता ने 3 मार्ग बताए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो यहाँ ध्यानेन मतलब ध्यान योग के द्वारा, ध्यान योग मतलब भक्ति योग, उपासना योग। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित, कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा अर्थात भक्ति योग के द्वारा आत्मानम आत्मना पश्यन्ति, अपने आप को अपने आप से ही देखते हैं। यहाँ एक आत्मा का मतलब है शरीर, दूसरी आत्मा का मतलब है आत्मा। तो अपने शरीर को अपनी आत्मा के द्वारा देखते हैं। अर्थात कुछ साधक भक्ति योग का सहारा लेकर के अपनी आत्म तत्व के द्वारा अपने शरीर को देखते हैं कि ये मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, ऐसे देखते हैं। दोनों को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग देख लेते हैं ध्यान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, उपासना के द्वारा। अन्य सांख्येन योगेन, और कुछ भक्त ऐसे हैं जो सांख्य योग के द्वारा, सांख्य का मतलब है ज्ञान योग, सांख्य मतलब ज्ञान। कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्ञान प्रिय होते हैं, तो वो हर चीज को बहुत सूक्ष्मता से एनालिसिस करते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और ऐसे कैसे कैसे ऐसे फिल्टर करते करते और फिर वो परमाणु तक चले जाते हैं। तो इसके द्वारा फिर इनको समझ में आ जाता है कि ये सारी सृष्टि क्या है, परमाणुओं का ही एक विस्तार है, संग्रह है, संघात है। हमारा ये शरीर क्या है, अनेक सेल्स मिल करके, अनेक परमाणु मिल करके ये हमारा बॉडी बन गया, ऐसा वो जान लेते हैं ज्ञान के द्वारा। और केचित ध्यानेन, कुछ ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा कैसे? वो कहते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं इस संसार में, ये सारा संसार मेरे शरीर सहित भगवान का ही विश्वमय रूप है। इसलिए वो जो कुछ भी करता है, खाता है, पीता है, सोता है,
खेत में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, कहीं फैक्ट्री में काम करता है, कहीं डॉक्टर है तो अपने क्लिनिक में काम करता है, जो कुछ भी वो करता है उस सब को वो भगवान की पूजा ही मान करके, उसकी उपासना ही मान करके उसका अनुष्ठान करता है और अपने आप को अलग मानता है कि मैं भक्त हूँ और कोई एक शक्ति है, उसका नाम भगवान है और ये सब उसी के ही नाम रूपों का विस्तार है ये सारा संसार। तो कोई तो इस भक्ति योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा आत्मानम आत्मना पश्यन्ति, अपने शरीर को या इस प्रकृति को अपने आत्म तत्व के द्वारा जान लेते हैं। अन्य सांख्येन योगेन, और कुछ जो दूसरे साधक हैं वो सांख्य योग के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा वो अपने आप को जान लेते हैं। हर चीज़ की वो गहराई में जाते हैं, वो चीज़ों को केवल ऊपर ऊपर से नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कोई पुष्प भी है तो पुष्प तो एक ही है, लेकिन देखने वालों की हजारों दृष्टियां होंगी उसके प्रति। एक व्यक्ति बिल्कुल स्थूल से, उसको कलर्स पसंद है इसलिए वो केवल उसका कलर देखता है, कितना प्यारा फूल है, गुलाब का लाल कलर का है। दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके कलर के साथ साथ वो गंध का भी ज्ञान है उसको, तो वो कहता, उसका ध्यान कलर के साथ साथ ध्यान सुगंध के ऊपर भी जाता है कि सुगंध कितनी प्यारी है इसकी, रंग तो सुंदर है ही है, रंग के साथ साथ इसकी सुगंध भी कितनी प्यारी है। एक तीसरा व्यक्ति है वो कहता है कि इसकी पंखुड़ियाँ कितनी मुलायम है, कितनी नाजुक हैं, इसका कलर तो सुंदर है ही, इसकी सुगंध तो सुंदर है ही, लेकिन इसकी कोमलता भी देखो। तो वो स्पर्श का भी ज्ञान रखता है। एक केवल रूप का ज्ञान रखता था, दूसरा रूप के साथ साथ गंध का भी रखता है, तीसरा रूप और गंध के साथ साथ स्पर्श का भी रखता है। चौथा कहता है कि कोई भी गर्म पित्त प्रकृति का व्यक्ति, कोई पित्त से संबंधित रोग यदि किसी को हैं और उसको यदि पंखुड़ी को घोट के उसका शरबत पिलाया जाए तो तुरंत उसको आराम मिलता है, अर्थात वो इसके औषधीय गुण को भी जानता है। इसको 4 चीज़ें मालूम हैं। अब एक 5वां व्यक्ति कहता है कि ये सब बना कैसे, इस किस परमाणु से बना ये, तो कहता है इसमें मुख्य रूप से तो पार्थिव परमाणुओं का संघात है और थोड़े रूप में, सूक्ष्म रूप में थोड़ा थोड़ा मिला करके इसमें 5 तत्व मिले हुए हैं। इसमें पृथ्वी के साथ जल तत्व भी है, इसमें आकाश भी है, अग्नि तत्व भी है, क्योंकि अग्नि तत्व के कारण इसका रूप दिखाई दे रहा है, पृथ्वी तत्व के कारण इसमें गंध आ रही है और इसकी ये मूर्तिमान है, आकाश तत्व के कारण इसमें शब्द भी है, उसको तोड़ते हैं तो एक शब्द आता है गुलाब की पंखुड़ी को, और वायु तत्व इसके अंदर मिला हुआ इसलिए इसका एक स्पर्श भी है। तो इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इसका एक रस भी है जिससे कि वो बनाते हैं, गुलाब जल बनाते हैं या गुलकंद बनाते हैं तो उसका एक अलग टेस्ट है, उसका रस भी है। तो इस पंखुड़ी में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, जो कि 5 महाभूतों के गुण हैं। तो इसमें 5 भूतों का संघात है, ऐसा कोई दार्शनिक व्यक्ति जानता है। और उन 5 भूतों का भी मूल कारण क्या है? 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं। और उन तन्मात्राओं का भी मूल कारण क्या है? अहंकार। उस अहंकार का भी मूल कारण क्या है? महतत्व। और उस महतत्व का भी मूल कारण क्या है? सत्व रजतम की साम्यावस्था, मूल प्रकृति। तो इस प्रकार से कोई दार्शनिक उसी फूल को देख करके मूल प्रकृति तक पहुंच जाता है। ये ध्यान योग है। तो ध्यान योग से कुछ जान लेते हैं इसको, शरीर को और आत्मा को अलग अलग। सांख्य योग ने अन्य, कुछ सांख्य योग से अर्थात ज्ञान योग के माध्यम से इसकी पृथकता को जान लेते हैं। कर्म योगेन चापरे, और कुछ तीसरी प्रकार के लोग हैं जो कर्म योगेन पश्यन्ति आत्मानम आत्मना, कुछ कर्म योग के द्वारा,
वो जो कर्म करते हैं वो कहते हैं कि ये शक्ति कहाँ से आई मेरे अंदर, वो तो ईश्वर की दी हुई है। जो मैं कर रहा हूँ और इससे जो प्रतिफल आएगा वो मैं अकेला तो सारा भोग नहीं सकता हूँ, जितना मेरे हिस्से में आएगा उतना मैं भोग सकता हूँ, बाकी ये दूसरे के लिए है। तो मैं तो जो भी कर्म कर रहा हूँ वो करना ये मैं भगवान की ही शक्ति से कर रहा हूँ, भगवान के लिए ही कर रहा हूँ और भगवान के द्वारा कर रहा हूँ।